अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। हेल्थ स्पेशल में आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का जो प्रोग्राम है वो सर्दियों के हवाले से है। सर्दियों में आप देखें कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जैसे जैसे सर्दी का मौसम आता है तो आप देखें कि ये होता है कि नज़ला ज़ुकाम की शिकायत होती है, खांसी बुखार, इस किस्म के प्रॉब्लम्स साथ ही साथ आते हैं। सर्दी का मौसम एंजॉय करने के साथ ही साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जब हमें सामना करना पड़ता है तो उसमें एक प्रॉब्लम ऐसी है कि जो बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है। आज उसके हवाले से हम बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम जॉइंट से रिलेटेड है और आज हम बात करेंगे आर्थराइटिस के मुतालिक। जोड़ों का दर्द इतना आम हो जाता है कि हर किसी को प्रॉब्लम इसकी थोड़ी बहुत होती रहती है। कहीं किसी को पट्टों में दर्द की शिकायत होती है, स्टिफनेस आ जाती है, कहीं पेन बहुत ज़्यादा होने लगता है, इवन कि मूवमेंट करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसी हवाले से बात करेंगे कि सर्दी में ऐसा क्यों हो जाता है, आखिर सर्दी के आते ही जॉइंट्स क्यों मुतासिर होने लगते हैं और किन लोगों में ये प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से सर्दी लुत्फ अंदोज होने के बजाय वो पेनफुल हो जाती है। तो अल्लाह ताला का बहुत प्यारा ये दिया हुआ मौसम है। अगर आप इसमें देखें तो हम लुत्फ अंदोज होते हैं, गर्म मशरूबात लेते हैं और चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। हमारी जो रूटीन है वो चेंज हो जाती है, लेकिन साथ ही साथ इसमें सुस्ती का एलिमेंट भी आ जाता है। होता क्या है कि चूँकि सर्दी बढ़ती जाती है तो एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है और एक्टिविटी जब कम होती है तो ये ही चीज़ है जो मोबिलिटी को डिस्टर्ब करती है, यानी हमारे जो जॉइंट्स हैं वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं। मूवमेंट जो है वो ज़िंदगी का नाम है और जहाँ पर इसमें स्टॉपेज आता है, रुकावट आती है, वहीं पर पेन आती है। होता क्या है जी, जोड़ों का जो दर्द है, नाजरीन इस हवाले से आपको बताती चलूँ, जोड़ जिन्हें जॉइंट्स कहा जाता है आम लैंग्वेज में, और ये दर्द अमूमन सर्दियों में ही ज़्यादा होता है। वैसे तो जोड़ों के दर्द की शिकायत आप देखें तो ये एजिंग फैक्टर के साथ मुख्तलिफ टाइम्स में जारी रहती है और होती रहती है, लेकिन इसके साथ ही साथ एजिंग फैक्टर के साथ साथ सेडेंट्री लाइफ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आजकल आप देखें कि रूटीन मैटर में जिस तरह का दस्तूर चला आ रहा है कि हम लोग ऑफिसेज में होते हैं और इसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा स्टडी टाइम ज़्यादा हो गए हैं, बैठे रहने का काम बहुत ज़्यादा हो गया है, इसी को हम सेडेंट्री लाइफ बोलते हैं। और देखें कंप्यूटर पे अगर बैठे हैं तो स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। इसी तरह अगर मुस्तकिल एक जगह पे बैठ रहे हैं, एक पोस्चर में बैठ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमारे जो जॉइंट्स हैं उन पे प्रेशर आ जाता है और वो प्रेशर जो है पेन को क्रिएट करता है। इस पेन की वजह से फिर चलना फिरना मुश्किल हो जाता है और इसी हवाले से आज आपको बहुत सारी कुछ एहतियाती तदाबीर बताऊंगी और कुछ ऐसी खुराक बताऊंगी कि जो आप लेकर तो इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि ज़िंदगी में जो ये प्रॉब्लम है, जोड़ों का दर्द हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, एक्सरसाइज को अपना जो है वतीरा बनाइए। अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को शामिल कीजिए। एक्सरसाइज हल्की फुल्की सी होनी चाहिए और ये भी कंसल्टेंसी के साथ होनी चाहिए, यानी आप अपने डॉक्टर से पूछ के एक्सरसाइज कीजिए। ये नहीं कि हैवी एक्सरसाइज एकदम से आपने स्टार्ट कर दी, इससे भी नुकसान होता है। बहुत सारे लोग देखते हैं यूट्यूब पे कोई एक्सरसाइज का पैटर्न चल रहा है, उसे देखते हैं, उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं, या फिर किसी ने बताया कि आप इस तरह से एक्सरसाइज कर लो तो उसको ज्वाइन कर लेते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। इस हवाले से आपको ये बताती चलूँ कि इस रॉन्ग पैटर्न को बिल्कुल भी फॉलो ना कीजिए, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि अगर किसी को आर्थराइटिक प्रॉब्लम है, उसको जोड़ों का दर्द है, जोड़ों की प्रॉब्लम है, तो वो साथ ही साथ अगर हार्ट पेशेंट भी है और कोई हैवी एक्सरसाइज कर लेता है तो उसके लिए तो फायदे के बजाय नुकसान हो जाता है। इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। और जैसा कि आर्थराइटिस का वर्ड मैंने यूज़ किया तो मेडिकली आपको बताती चलूँ कि आर्थरो जो है रिलेटेड टू जॉइंट्स हैं और आइटिस जहाँ पर आ जाता है वो इन्फ्लामेशन होती है। बॉडी में जहाँ भी इन्फ्लामेशन हो वहाँ पर पेन पैदा हो जाती है, वहाँ दर्द की कैफियत आ जाती है। दर्द डेफिनेटली नाजरीन एक इंडिकेशन होता है कि जो बताता है कि यहाँ कोई ना कोई प्रॉब्लम मौजूद है। तो अगर जॉइंट्स में पेन होगी तो जॉइंट में कोई एक जॉइंट भी मुतासिर हो सकता है, ज़्यादा भी मुतासिर हो सकते हैं। यानी बाज़ औक़ात ऐसा होता है किसी एक जोड़ में दर्द होने लगता है, बाज़ औक़ात ज़्यादा जोड़ों में होने लगता है। इसकी बहुत सारी टाइप्स भी हैं जो मैं फर्दर आपसे बात करूंगी स्टेप बाय स्टेप इस हवाले से।
लेकिन आपको बताती चलूं कि हमारी फुल बॉडी में हमारे बचपन से लेकर जब हम बड़े होते हैं इस दौरानिए तक 260 से तकरीबन 360 के करीब जॉइंट्स होते हैं। टोटल 360 जॉइंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, जिनकी वजह से हमारा मूवमेंट करना, हमारा बैठना, उठना, खड़े होना ये आसान हो जाता है और ये हमारे लिए फेवरेबल होते हैं। नाज़रीन, एक चीज़ आपको बताती चलूं, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देखते हैं और कॉमन पर्सन्स भी देखते हैं और डॉक्टर्स भी देखते हैं, तो गाइडलाइन के लिए ये बताती चलूं कि जॉइंट जो बज़ाहिर एक जोड़ है जो कि कंटिन्यूटी के साथ बना है, कुछ बोन्स के, दो हड्डियों के जोड़ने से बनता है, तो इसमें क्या चीज़ें हैं जो इसको जॉइंट करती हैं, जोड़ती हैं। क्योंकि ये जोड़ है, दो चीज़ों से मिल के बनता है, इसलिए जॉइंट कहा जाता है इसको। तो इस यूनियन का जो बनना है यानी वो किस तरह है, कुछ सॉफ्ट टिश्यूज होती हैं जिन्होंने सपोर्ट किया होता है हमारे जॉइंट को। ये इसकी एनाटमी थोड़ी सी आपको बताती चलूं, और उसके साथ ही साथ कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं जो इसको जोड़ देती हैं, जॉइंट करती हैं, और टेंडन्स होते हैं कुछ जो इसको, लिगामेंट्स होते हैं जो सपोर्ट करते हैं और कवरेज देते हैं। फिर इसके इर्द गिर्द एक कार्टिलेज होता है और वो कार्टिलेज इसको कवरिंग देता है, इसको कवरिंग इस तरह से देता है कि वो बिल्कुल सपोर्टिव बन जाता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। इसके साथ ही साथ हमारे जो जॉइंट्स हैं उनकी मूवमेंट में एक चीज़ जो बहुत अहम होती है, जिसका ताल्लुक है इस चीज़ से कि जब उसमें प्रॉब्लम आती है और फिर दर्द शुरू होती है, वो है साइनोवियल फ्लूइड। नी, अब हम फॉर एग्जांपल हमारा जो नी जॉइंट है, तो घुटने का जो जॉइंट है, अगर उसकी जो कवरिंग है, उसका जो कैप्सूल है जिसने कवर किया होता है उस जॉइंट को, उसके अंदर अल्लाह ताला ने पॉकेट ऑफ फ्लूइड रखा है। एक फ्लूइड है, एक मादा है जो कि लिक्विड फॉर्म में मौजूद होता है और वो लुब्रिकेशन का काम करता है, यानी कि वो उस फ्रिक्शन को कम करता है कि जो कि मूवमेंट करने के दौरान पैदा होती है। यानी वो हमारे जोड़ों को आपस में रगड़ पैदा नहीं होने देता और उससे क्या होता है कि इजीली मूव कर सकते हैं वो। तो ये वो चीज़ है कि जो एक नेमत है। लेकिन होता क्या है कि जब एजिंग होती है, एज बढ़ती जाती है, जैसा कि अमेरिकन रोमेटोलॉजी की रिसर्च के मुताबिक अगर बात की जाए तो 40 साल के बाद ये प्रोग्रेसिव किस्म की जो डिजीज़ है, क्योंकि अचानक नहीं आती, ये आहिस्ता 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 बॉडी में डेवलप करती है, तो ये डिजीज़ सामने आ जाती है 40 साल के बाद और आहिस्ता आहिस्ता ये बढ़ती जाती है। तो ये चीज़ है वो जो कि जब एज ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ जो साइनोवियल फ्लूइड की जो मैं बात कर रही हूँ कि अल्लाह ताला ने रखा हुआ है एज ए ग्रीस हमारे जॉइंट्स में, वो कम होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे ये कम होता है वैसे वैसे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, जब जोड़ आपस में रगड़ खाते हैं तो पेन होती है, इसे हम आर्थराल्जिया भी बोलते हैं। और नाज़रीन, आपको ये बताती चलूँ कि ये जब जोड़ों का दर्द होता है तो सर्दियों में ही क्यों होता है। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किया जाता है कि सर्दियों में जोड़ों का दर्द होता है, क्योंकि अमूमन तो होता है लेकिन सर्दियों में उसकी शिद्दत बढ़ जाती है। उसकी क्या वजह है? जान लीजिए कि उसमें होता क्या है कि टेम्परेचर का ताल्लुक है उसके साथ। टेम्परेचर एकदम से कम होता है, उसके वजह से क्या होता है कि वो जो सर्दी बढ़ती है तो जो जिस्म में मौजूद पट्टे हैं जिन्हें हम मसल्स कहते हैं, उनमें स्ट्रेस आना शुरू होता है, उनमें कंस्ट्रिक्शन आना शुरू होती है, सख्ती आना शुरू होती है और वो स्टिफ कर जाते हैं। जैसे जैसे वो स्टिफ करते हैं तो क्या होता है कि उनके अकड़ाव की वजह से मूवमेंट करना मुश्किल हो जाता है। और यही वो चीज़ है जिसकी हमने केयर करनी है सर्दियों में। जब ये चीज़ होती है यानी कि सख्ती पैदा हो जाती है और अकड़ाव की कैफियत होती है, तो फिर चलना तो मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वो तमाम पेशेंट्स जिनको आर्थराइटिक प्रॉब्लम्स हैं, क्रेप बैंडेज जो होती है उसका इस्तेमाल करें, ठीक है, बैंडेज लगा के रखिए। इसके अलावा एप्लीकेंट्स के तौर पे जैतून का तेल, ऑलिव ऑयल जिसे कहा जाता है, या कोई भी ऑयल जो आपको मुयस्सर है उसकी एप्लीकेशन कीजिए। जैतून का तेल हो जाए तो वो बेटर है, नहीं तो सरसों का तेल जो है वो लीजिए और उसका मसाज कीजिए सर्कुलर मोशंस में। इससे होगा क्या कि आपकी ब्लड सर्कुलेशन वो अच्छी होगी, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अगर नहीं ठीक तो वो सर्कुलेशन का प्रॉब्लम भी जो है वो क्या करता है कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है। उसकी वजह से पट्टे जो हैं वो मूव नहीं कर पाते, उनमें सख्ती आ जाती है, स्टिफनेस आती है और फिर प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्या करना है कि वो तमाम हिस्से जो दर्द की शिकायत में हैं
वो उनमें हमारे घुटने आ जाते हैं, हाथों के जॉइंट्स आ जाते हैं, फिर ये है कि पाँव के आ जाते हैं, टखनों के, ये वो चीज़ें हैं, लोअर बैक आ जाती है। तो ये वो हिस्से हैं जिन्हें आपने गर्माइश में रखना है, यानी ठंडक से बचाना है। अब उसमें एहतियाती तदाबीर में जो चीज़ें आ जाती हैं उसमें यह है कि अगर आप शावर लेते हैं तो गर्म पानी से लीजिए। तो गर्म पानी से गुस्ल करेंगे तो उससे भी पेन की ये जो मैनेजमेंट है बेटर हो सकेगी, बिकॉज सर्दियों में ब्लड सर्कुलेशन होती है डिस्टर्ब, और जब आप गर्म पानी से गुस्ल करते हैं तो उससे ये ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाती है। और फिर जब ब्लड सर्कुलेशन बेटर होती है तो ब्लड फ्लो अच्छे तौर पे तमाम बॉडी के पार्ट्स में जाता है, और इस तरह से पेन मैनेजमेंट जो है वो बेटर हो जाती है, इन्फ्लेमेशन की कैफियत दूर हो जाती है। ये वो चीज़ें हैं जो करने वाली हैं। इसके साथ ही साथ अगर पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता हो तो उसमें क्या करें कि उसमें जो पानी है, नीम गर्म पानी लीजिए, उसमें सॉल्ट रखिए, उसमें यानी 1 चम्मच नमक शामिल कीजिए और उनको डिप कीजिए उसमें। इससे भी सर्कुलेशन में बेटरमेंट आती है। जिनका काम बाहर का होता है, जैसे कि ओपन सवारी में आना जाना, उनके लिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उसमें यह है कि पाँव की जो सर्कुलेशन है वो मुतासिर होती है और उस वजह से पेन करने लगते हैं। तो ये वो चीज़ है जो इसको रिलीफ दे सकती है। इसके साथ जो ये डायबिटिक पेशेंट हैं, जो शुगर के मरीज़ होते हैं नाज़रीन, उनमें तो सर्कुलेशन का बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो आपकी वेल विशिंग के लिए ये बताती चलूँ कि उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन है कि गाहे बगाहे इस किस्म की जो एप्लीकेशन है वो करते रहें। पाँव का मसाज कीजिए, और जितने भी जैसे घुटनों में दर्द हो रहा है तो इसको देखिए कि वहाँ पर क्या करना है। एप्लीकेंट्स के तौर पे जैसे आपको बताया कि ऑयल का मसाज कीजिए, या कोई भी पेन किलर के तौर पे जैसे आप ऑइंटमेंट यूज़ करते हैं वो यूज़ कीजिए, और इसका फ़ायदा होता है। यहाँ अब खाने के हवाले से कुछ बातें बताऊँ आपको कि जो चीज़ें हैं जो नुकसान पहुँचाती हैं, हमारी इन पेन की कैफियत को बढ़ा देती हैं। उसमें ये एक चीज़ है कि जैसा आपको मैंने बताया कि कॉफ़ी का, चाय का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा किया जाता है आजकल, और सर्दियों में ये यानी रूटीन ज़्यादा हो जाती है इस चीज़ की। चूँकि चाय या कॉफ़ी में होती है कैफ़ीन, और कैफ़ीन जिस चीज़ में होती है वो हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब नहीं होने देती। तो वो खुराक जो कैल्शियम की कमी का बायस बनती है, क्योंकि वो ज़ाया कर देती है जितनी भी कैल्शियम एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है उसे वो ख़त्म कर देती है। इससे होता क्या है कि जो हमारे जॉइंट्स हैं उनमें पेन होना शुरू हो जाती है। जहाँ मैग्नीशियम की कमी आएगी, जहाँ पोटेशियम की कमी आएगी और कैल्शियम की कमी आएगी, ये वो चीज़ें हैं कि जिनके कम होने से जॉइंट्स में पेन होने लगती है। तो उसके लिए एक डाइट, नेचुरल डाइट के तौर पे आपको बताऊं कि हमारी जो खजूर है, डेट्स जिन्हें कहा जाता है, इसमें रिच सोर्स ऑफ ये पोटेशियम है। पट्टों का दर्द जिन लोगों को होता है वो इसका इस्तेमाल करें, लेकिन डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो अपने डॉक्टर से मशवरा करके यूज़ कीजिए। ले सकते हैं, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं, तो बिल्कुल ये ले सकते हैं, लेकिन इसकी एक स्पेसिफिक अमाउंट उसका यानी आप पूछ के लें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, तो वो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगी। तो ये वो जनरल बातें हैं जो जॉइंट से रिलेटेड है। अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि इसमें जॉइंट्स की जो प्रॉब्लम है उसकी बहुत सारी टाइप्स हैं, और उस टाइप्स में जो मेजर टाइप्स हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस है, जिसमें होता क्या है कि जितनी भी हड्डियां हैं उनमें इन्फ्लेमेशन आनी शुरू होती है। स्टेज वाइज होता है। सबसे पहले क्या होता है कि जो टिश्यूज हैं वो इन्फ्लेम करती हैं और उनमें सोजिश आती है, और स्टेज 1 होती है ये। इसमें ये होता है कि साथ ही साथ जो है वो दर्द होना शुरू होती है, रेडनेस आना शुरू होती है, और स्वेलिंग महसूस होती है। आपका वो हिस्सा जहाँ जो मुतासिर है वो हॉट फील होता है, और उसको चलने में जो है दर्द होती है। ये वो 3-4 किस्म की चीज़ें जो इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं। और ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम मोस्टली देखने में तब आता है जो एजिंग फैक्टर के साथ होता है, मीनोपॉज की कंडीशन में होता है, जब हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं तो उस दौरान ऐसा होता है। इसके अलावा रूमेटाइड आर्थराइटिस है। रूमेटाइड आर्थराइटिस जो है ये भी आर्थराइटिस की एक किस्म है, और मोस्टली ये फीमेल्स में देखी जाती है।